हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विडिटी रेशियो इज़ फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द पावर कन्फर्ड ऑन इट बाय। तो ये लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई किस जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिक्स करता है। ठीक है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लिक्विडिटी रेशियो। तो जो इसका आंसर है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई लिक्विडिटी रेशियो को फिक्स करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है, करेंसी स्वैप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें ये होता है कि तुमने लोन लिया किसी दूसरी कंट्री से, तुम क्या करोगे, उनको प्रिंसिपल तो एक करेंसी में दो दोगे और दूसरा जो उसका इंटरेस्ट है वो दूसरी करेंसी में दे देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप जो इसका आंसर हो गया वो हो गया कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म हमको मालूम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ गिवन इट्स रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो को बढ़ाना। इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया था। इसको हिंदी में वित्तीय समावेश बोलते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी वो इसी के अंदर थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, जिसके अंदर नो फ्रिल अकाउंट खोले गए थे। क्या खोले गए थे? नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब था जीरो बैलेंस से शुरू होने वाले, जीरो बैलेंस से शुरू होने वाले ये अकाउंट थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो इसको रिकमेंड किया था रंगराजन कमेटी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, रंगराजन कमेटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ कस्टमर विशेस टू परचेज सम यूएस डॉलर इन इंडिया, ही ऑब्लिक शी शुड गो टू। तो अगर कोई बंदा पैसे खरीदना चाहता है, डॉलर खरीदना चाहता है, यूएस डॉलर, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आरबीआई में जाना चाहिए या फिर एनी ब्रांच ऑफ बैंक विच इज़ ऑथराइज्ड फॉर सच बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड आरबीआई डिमोनेटाइज 25 पैसे कॉइन इन द कंट्री? तो 25 पैसा आरबीआई ने कब डिमोनेटाइज कर दिया था? तो ये किया था 2011 में। इसकी जो सही डेट है वो है 30 जून 2011। तो 30 जून 2011 को आरबीआई ने 25 पैसा के कॉइन को डिमोनेटाइज कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन है, हु डिसाइड ऑन द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड एंड ऑन व्हाट बेसिस? तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में, कितनी वॉल्यूम में बैंक नोट प्रोड्यूस किए जाएंगे? तो ये डिसाइड करता है आरबीआई, और जो एक्ट है इसके लिए वो है आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंदर आरबीआई ये काम करता है, क्या करता है? नोटों को छापने का काम, आरबीआई एक्ट 1934। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 रुपी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ। तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो उसमें किसके सिग्नेचर होते हैं? तो इसका सही आंसर है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारे अभी हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका नाम है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो हैं अभी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज? तो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? तो मॉर्गेज का मतलब होता है, जैसे आपके पास कोई संपत्ति है,
आपके पास ज़मीन है, आपके पास ये लैंड है, आप चाहते हो कि आपको 25 लाख का लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपसे बोलेगा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा सामान दिखाओ जो अगर तुम ये लोन नहीं चुका पाए तो जिसको बेच के हम ये लोन वापस ले सकेंगे। तो जो इस चीज़ को बोलते हैं मॉर्गेज। तो इसका सही आंसर हो गया सिक्योरिटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय अ बैंक। तो लोन देने के लिए जो बैंक लोन देगा उसके लिए जो सिक्योरिटी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बोला जाता है मॉर्गेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOQ? EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EOQ का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका सही आंसर है EOQ। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि सपोज़ आपको कच्चा माल की ज़रूरत है, कुछ आपको सामान बनाना है, तो आपको कच्चा माल, सपोज़ कि आपको आयरन रॉड्स की ज़रूरत है, तो आयरन रॉड्स अगर आप एक बार में 50 आयरन रॉड्स को मंगाते हैं तो उसके लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो आपको भाड़ा देना पड़ेगा, और सपोज़ उसके बाद आपने कुछ समय बाद 50 और आयरन रॉड्स को ऑर्डर किया, तो आपको भाड़ा जो है 2 बार पड़ गया। तो यही जो भाड़ा है इसको बचाने के लिए EOQ होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप एक ही साथ 100 मात्रा में, 100 की क्वांटिटी में जो आयरन रॉड्स है उसको मंगा लेंगे, तो इससे आपको भाड़ा नहीं पड़ेगा। तो EOQ ये होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।